हमारे देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर जाना जाता है और जब देश में वो इतनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रही हो तो ऐसे में लाजमी है कि उसकी जिम्मेदारी अधिक हो, उससे उम्मीदें अधिक हो, उससे अपेक्षाएं भी अधिक हो। पत्रकारिता से इन्हीं जिम्मेदारियों के सही निर्वहन और आम जनमानस के साथ पूरे देश की उम्मीदों पर खरा उतरने की मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने 19वीं दफा मन की बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि समाज में सकारात्मकता का संचार करने में मीडिया की अहम भूमिका है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा वक्त में अखबारों के साथ टीवी चैनल्स जिस तरह सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित होकर खबरों को प्रसारित कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा ये बात कहते थे कि अखबार के पहले पन्ने पर सिर्फ पॉजिटिव खबरें छापी है। वे लगातार इस बात को कहते रहते। तो ये तो सही है कि इन दिनों अब माहौल बना है पॉजिटिव खबरों का और हर किसी को लग रहा है कि सही खबरें, अच्छी खबरें लोगों को मिलती रहे। एक बात सही है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उत्तम से उत्तम बात बताएं, अच्छे से अच्छे शब्दों में बताएं, बढ़िया से बढ़िया तरीके से बताएं, उसका जितना प्रभाव होता है उससे ज्यादा कोई अच्छी खबर का होता है। अच्छी खबर अच्छा करने की प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण बनती है। यकीनन धीरे धीरे ही सही, लेकिन पत्रकारिता ने हमारे समाज में खुद ऐसी पैठ बना ली है और इतना प्रभाव स्थापित कर लिया है कि अब ये हमारे समाज का दर्पण बन चुका है। ऐसा दर्पण जिस पर हर कोई आंखें मूंद कर विश्वास कर लेता। ऐसे में हम इस बात को आसानी से मान सकते हैं कि मीडिया यदि सकारात्मक पहलुओं को छूता है तो समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है। जी, मुझे बिल्कुल ये लगता है कि अगर हम पॉजिटिव खबरों की ओर ज़्यादा ध्यान दें या पॉजिटिव खबर ज़्यादा प्रिंट मीडिया में छपे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जाए तो बहुत से लोग उससे मोटिवेट हो। बहरहाल एक अपील और कुछ एक सराहनीय उदाहरणों के जरिए प्रधानमंत्री ने देश की मीडिया से एक अनोखी और नई दिशा में चलने की बात कही। वो दिशा जिसे लेकर टीआरपी की होड़ में पत्रकारिता पर भटकने के आरोप लगते आए हैं। हालांकि अब जबकि पीएम खुद पत्रकारिता के सार्थक कदमों की तारीफ कर रहे हैं तो इससे देश की उम्मीदें जागना भी लाजमी है। वो उम्मीद जो बदली पत्रकारिता के रास्ते बदलते समाज का रास्ता तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पहले IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। क्या अब सकारात्मक दिशा की तरफ लौट रही है पत्रकारिता? यदि हां, तो क्या टीआरपी की दौड़ में इन पहलुओं को भुला दिया गया था? समाज सुधार में किस तरह अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है मीडिया? क्या पीएम की अपील इस संबंध में एक बड़ा बदलाव ला सकेगी? चर्चा में आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में शिव अनुराग पटेरिया साहब, वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद, डॉक्टर बिमल प्रकाश शर्मा, ज्योतिषाचार्य एवं शिक्षाविद, प्रशांत दुबे जी, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। प्रधानमंत्री जी ने कुछ यूँ कहा कि बात अच्छी है तो उसकी 100 जगह चर्चा करो और है बुरी तो दिल में रखो और उसे अच्छा करो। मीडिया होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम जिसको पर्दा चाहिए उसको भी बेपर्दा करो, लेकिन सवाल ये भी है कि जैसा कि कबीरदास जी ने कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। सचेतक की भूमिका मीडिया निभाता है। अब यहाँ बात समीक्षा और आलोचना के बीच की है कि क्या मीडिया समीक्षा कर रही है या आलोचना कर रही है, या फिर मीडिया भाट या चारण जैसी वाही वाही करने पे तुली है। बहुत बारीक अंतर है। इन सब शब्दों में समझने की चेष्टा करेंगे हमारे बीच में बैठे वरिष्ठ लोगों से। शिव जी, मन की बात में मोदी जी ने जो कुछ कहा कि मीडिया को सकारात्मक पत्रकारिता की जरूरत है, मीडिया कुछ अच्छा दिखाए समाज में, तो आज प्रधानमंत्री
के पद पर बैठने के बाद उन्होंने ये बात कही है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मीडिया ने काफ़ी कुछ उनके बारे में कहा सुना। मीडिया को दिशा और दशा दिखाने की भी बातें अब होने लगी हैं। आप उनकी बात का क्या अर्थ निकालते हैं? नवीन जी, वास्तव में दिक्कत यह है कि जब आपके पक्ष में हम होते हैं तो हम सकारात्मक होते हैं। अगर हम किसी भ्रष्टाचार की खबर को दिखा रहे होते हैं तो जिसके खिलाफ होती है, जिस व्यवस्था के खिलाफ होती है, उसके लिए वो नकारात्मक होती है। लेकिन जिस वर्ग के पक्ष में होती है हम उसके लिए सकारात्मक होते हैं। दरअसल खबरों को इस तरह से आप तोड़ के नहीं देख सकते हैं। सिक्के के दो पहलू की तरह है। और दूसरी बात यह है कि हमारे राजनेताओं को उपदेश देने की आदत हो गई है। वो राजनीति नहीं बदलते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी नहीं बदलते हैं, वो सिस्टम को नहीं बदलते हैं। वास्तव में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी भर बस हम यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी वो आईना साफ करते रहे। हम तो आईना हैं। वास्तव में जैसा समाज है वैसा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आज़ादी के पहले ये मिशन था, बाद में प्रोफेशन हुआ और अब व्यवसाय में तब्दील हो गया है। दरअसल इसमें बहुत से कंपोनेंट हैं, बाजार है, बाजार की बाधाएं हैं। इसके बावजूद भी एक नोबल प्रोफेशन के तौर पर जर्नलिस्ट हैं। लोग आज भी जब अन्याय के खिलाफ जाते हैं तो सिर्फ उन्हें 2 घंटियां दिखाई देती हैं कि न्यायपालिका दिखाई देती है और दूसरा खबर पालिका दिखाई देती है। जब बड़े से बड़ा व्यक्ति, चाहे वो राजनीति में हो, समाज में हो, व्यवसाय में हो, थक जाता है, हार जाता है, व्यवस्था से लड़ नहीं पाता है तो न्यायपालिका की शरण में जाता है, लड़ नहीं पाता है तो खबर पालिका की शरण में आता है। दरअसल अखबारों को भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चैनल्स को भी सोचना चाहिए ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। लेकिन ऑन एंड एवरेज में एक बात आपसे कहना चाहूँगा, ज़्यादातर अखबार, ज़्यादातर चैनल, ज़्यादातर वेब पोर्टल अपनी ईमानदारी के साथ चलते हैं। हम भी उसी समाज के हिस्से हैं जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है एक सामान्य उपदेश देने के पहले ये सोचना चाहिए कि हम किस समाज के हिस्से हैं, हम कैसे समाज में हैं। जब समाज बदलेगा तो हम भी बदलेंगे। हम तो मिरर हैं, मिरर में वही दिखेगा जैसा घट रहा है। ठीक कहा आपने। आपने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हमने भी कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने कहा कि ये जुमला है, तो हमने भी कह दिया जुमला है। अब हम उसको कैसे बिल्कुल आपने सही कहा। जब आप कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो आपके लिए पॉजिटिव खबर है, लेकिन जब अगर लोगों को लगता है कि नहीं आए हैं तो उनके लिए नेगेटिव खबर है। ये भी आपकी तरफ से आया। खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो हम तो हवाएं हैं, आप में सुगंध उड़ेगी तो सुगंधित होगा वातावरण। अब अगर आप कूड़े के ढेर हैं, आपके अंदर से दुर्गंध पैदा हो रही है और हमसे आप ये उम्मीद रखो कि हम उसमें सेंट मिलाएं, कुछ फ्लेवर मिलाएं, तो ये तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये इस बात को और समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता, कई सारे मुद्दों पे उनकी मुखरता इस प्रदेश ने देखी है। प्रशांत जी, प्रधानमंत्री जी ने ये जो कहा उसके परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मन की बात में ये मन से निकल पड़ी कि क्या कहें, मतलब मीडिया को क्या अच्छा दिखाना चाहिए। दिखाना क्या, आप अच्छा करोगे तो अच्छा दिखेगा। संभव ही नहीं है, ऐसा मीडिया इस विश्व में पैदा ही नहीं हो सकता कि किसी अच्छे करने वाले को वो बुरा करके दिखा दे। हो नहीं सकता है। जैसे आदरणीय श्री पटेरिया जी ने अपनी बात रखी, चूंकि उनकी बात से ही मुझे एक बात याद आ गई जो डॉक्टर उर्मिलेश ने कही थी। मैं मीडिया का जानकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो बात यहाँ स्थापित करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबों, हम कलम के बेटे हैं, हम कैसे दिन को रात बोलेंगे। मुझे लगता है कि ये शायद पटेरिया जी ने जो बात कही उसके आगे की बात है। हम सकारात्मक को सकारात्मक देखें और नकारात्मक को नकारात्मक की तरफ से देखें। लेकिन क्या समाज में अभी सब कुछ सकारात्मक हो रहा है? जैसे अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि पूरा मीडिया से लेकर तमाम विश्व, या विश्व तो नहीं कहिए, मध्य प्रदेश ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ सिंहस्थ में नहाया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ 165 रुपये किलो तुअर दाल हो गई है, जिसको 10 ग्राम खरीदते हम मजदूर को रोज देख रहे हैं। क्या हम तब भी सकारात्मकता की बात वैसे ही कर पाएंगे जैसे प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं? शायद नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है हम जिस प्रदेश में बैठ के ये महिमा गान करते हैं कि एमपी अजब है, सबसे गजब है, निश्चित रूप से उस प्रदेश का एक चेहरा और है जो मीडिया दिखाता है और जिसको मुझे लगता है कि मीडिया की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे दिखाना ही चाहिए। जरा कुछ आंकड़े मैं आपके सामने गिन देता हूं कि मध्य प्रदेश कुपोषण में अव्वल है,
मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर में अव्वल है, मध्य प्रदेश मातृ मृत्यु दर में पहले 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश बच्चों पर होने वाले अपराधों में सबसे नंबर 1 है, मध्य प्रदेश महिलाओं पर होने वाले अपराधों में नंबर 1 है। और ये उस प्रदेश के लिए और चौंकाने वाली बात होगी जहां गृह मंत्री पर अभी कुछ दिन पहले एक और लांछन लगा जो महिलाओं पर होने वाले अपराध के संदर्भ में है। मुझे लगता है यदि ये सारी चीजें भी एक साथ चलती हैं और इस समाज में कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं, तो मुझे लगता है जैसा पटेरिया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सिक्के के 2 पहलू हैं, वैसे मैं भी इसे 2 ही तरफ से देखता हूं कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम किन चीज़ों को दरकिनार करते हुए केवल सकारात्मक 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 का जप करें, लेकिन जो वास्तव में समाज में मौजूद चीज़ें हैं उनको हम छोड़ दें। ये भी एक सही बात है कि उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन मैं इसको कुछ दिन पहले ऐसा देखता हूं कि एक डेटा आता है जिसमें कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कुपोषण कम हुआ, तो हमारी यही सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कहती है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण कम हुआ, फलाने चैनल की खबर। लेकिन यदि कोई चैनल ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण अभी फिर से बढ़ गया, तब सरकार अपने तरीके से इस खबर को विश्लेषण करती है और कहती है कि मीडिया नकारात्मक हो गया। मुझे लगता है आप एक सतह पर होकर सोचना पड़ेगा, समाज जैसा है उसको वैसे ही देखना पड़ेगा, उसमें सकारात्मकता भी आएगी और नकारात्मकता भी आएगी। हमारे साथ विमल प्रकाश जी हैं, समाज सेवी, शिक्षाविद, ज्योतिषाचार्य भी हैं, लोगों के मनोभाव को पढ़ने का काम करते हैं। उनसे भी इस विषय वस्तु की कुंडली को देखने का प्रयास करेंगे। आप कैसे देखते हैं विमल जी, जिस प्रकार से कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं जिनको निष्पक्ष होकर दिखाना ही पड़ेगा, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी ही पड़ेगी। प्रत्यंचावर खींची हमने, रखा धनुष पर बाण नहीं, और अपनी बात रखने का क्या अब अधिकार नहीं? बात तो कम से कम कहने दो, उसके बाद न्यायपालिका न्याय करेगी, जनता वोट करेगी। क्या करें? भाट और चारण जैसी विरुदावली गाने लगे मीडिया, क्या करे? भूल जाए यही मीडिया जब पिछले शासन काल में हुई तमाम सारे घोटालों की फेहरिस्त 2G, 3G, 4G, इवन एक पार्टी ने तो ए से लेके जेड तक घोटालों के नाम गिना दिए थे और मीडिया ने दिखाए थे। आपने आईना दिखाया, हमने उसका रिफ्लेक्शन आगे बढ़ाया, तब ये बातें कहाँ थी? तो आपको नहीं लगता कि इस प्रकार दिशा और दशा की बात करते करते एक ऐसी विषय वस्तु पर जो अभिव्यक्ति के आधार पर खड़ी है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने भर की कोशिश है? देखिए, हकीकत से अपनी जो अनजान होगा जमाने में वो ही परेशान होगा। मीडिया को तो यथार्थ के धरातल पर जो हो रहा है वो दिखाना ही चाहिए, और वो दिखा रहा है, और उस पर जनता का विश्वास है। उसने विश्वास अर्जित किया है। जो वास्तव में उसके सामने दिख रहा है, जो हो रहा है, उसको मीडिया दिखाता है। अब जो हो रहा है उसको लोग किस दृष्टि से देखते हैं? जिनके विरोध में बात जाती, अभी जो दोनों विद्वानों ने बात की है, मैं उनसे बहुत हद तक सहमत हूं कि जो जिसके पक्ष में जा रही है बात वो तो सकारात्मक कह देता है, और जिसके विरोध में जा रही है वो नकारात्मक कह देता है। तो यदि नकारात्मक बात है, यदि वो बात इस तरीके की है कि उसको नकारात्मक लग रही है, तो वो भी दिखाना आवश्यक है, क्योंकि वो समाज को ये बात कौन बताएगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रदेश में हो रहा है, ऐसा देश में हो रहा है। वास्तविकता में शिक्षा की जय स्थिति है, स्वास्थ्य की जय स्थिति है, एजुकेशन की जय स्थिति है, गृह विभाग की जय स्थिति है, जल संसाधन की जय स्थिति है। ये कौन बताएगा? ये मीडिया ही बताएगा। अब यदि मीडिया सही बता रहा है तो कुछ लोग कहेंगे कि ये नकारात्मक न्यूज है, तो वो नकारात्मक न्यूज नहीं होगी, वो सकारात्मक होगी, वो सही संदेश होगा, वो वास्तविकता में क्या हो रहा है उसको दिखाने की एक नई दिशा होगी, होना ही चाहिए। इसको नकारात्मक वही लोग कह सकते हैं। जहां तक सकारात्मक का प्रश्न है, मैं सकारात्मकता का पूर्णतः पक्षधर हूं, लेकिन सकारात्मक हो कौन सी? क्योंकि सकारात्मक ऐसी सकारात्मक हो जो व्यक्ति की आत्मा के लिए ऑक्सीजन का काम करे। निराशावादी होना, निगेटिव सोचना, गलत तरीके से विचारों का मंथन करना और निराश हो जाना, ये चीजें निगेटिव होती हैं। और जो निगेटिव खबर आ रही है, मान लीजिए, तो पॉजिटिव खबर भी साथ साथ आती हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव भी आ रही हैं, तो पॉजिटिव भी खबर आना चाहिए और पॉजिटिव भी आ रही हैं। तो सकारात्मक का अपनी जगह एक बहुत अच्छा स्थान है। जब सकारात्मक समाचारों को जनता पढ़ती है, लोग देखते हैं, तो उनके मन में उत्साह का अच्छा संचार होता है। आपने ठीक बात कही। हो सकता है मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य ये हो। पटेरिया साहब, उन्होंने ये कहा कि मन की बात में कि जो समाज के सकारात्मक पक्ष हैं, कुछ समाज में अच्छा घटित हो रहा है, कुछ समाज में बेहतर हो रहा है, उसको मीडिया ज्यादा स्थान दे। तो इस बात
इसका पर्याय ये है कि मीडिया कई बार ऐसे मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है जो नकारात्मकता से भरे होते हैं या जो सनसनीखेज सीन होते हैं, सनसनीखेज लेख होते हैं, जिनकी तरफ लोगों का एक आकर्षण स्वतः हो जाता है, बरबस खिंच जाता है व्यक्ति उसकी तरफ। तो ये एक बात उन्होंने ये कही। तो आपको अगर इस बात को थोड़ा इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए कि समाज में उनका, प्रधानमंत्री जी का ये मंतव्य भी हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इस देश में जिनका अच्छे तरीके से मीडिया उनको प्रदर्शित कर सकता है ताकि लोग उनसे प्रेरणा लें। तो ये बात क्या इस नजरिए से भी हो सकती है? नवीन जी, वास्तव में इस नजरिए से बात देखी जानी चाहिए। अपने पहली बात भी मैंने कही है कि जो अच्छी चीजें उनको अच्छा हमें दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। हम समाज में प्रतीकों को बिगड़ते हैं, स्मारकों को बिगड़ते हैं, महामानवों की प्रतिमाओं का निर्माण भी करते हैं, लेकिन तब तक सबको वो सकारात्मक लगती हैं जब तक हम उन प्रतिमाओं का स्थापना करते हैं, उनको स्थापित करते हैं। लेकिन जैसे उनका हमें श्याम पक्ष दिखता है तो हम पर आरोप लगने लगते हैं कि आप पीठ पत्रकारिता कर रहे हैं, आप नेगेटिव न्यूज कर रहे हैं। दरअसल लोग जानना चाहते हैं समाचार क्या है, जो लोगों को मालूम नहीं है। मुंडन संस्कार है वो एक सूचना है, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना हुई, लगातार वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उसके पीछे हो सकता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग की दिक्कत हो सकता है कंस्ट्रक्शन की दिक्कत हो। जब हम वो खबर करते हैं तो जिस इंजीनियर ने उसको बनाया है उसके लिए वो नेगेटिव खबर होती है, लेकिन समाज के लिए पॉजिटिव न्यूज होती है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश देने की कोशिश की है और उनके उसी शब्द को और उसी अर्थों को, यानी वर्ड एंड स्पिरिट में अगर हम समझें तो निश्चित तौर पर स्वीकारना चाहिए। अखबारों को भी देखना चाहिए कि आखिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दरअसल अखबारों को, चैनलों को, वेब पोर्टल्स को लगातार शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन जैसा समाज है, अगर 2G है, 3G है, कोल स्कैम है, या मध्य प्रदेश में टॉयलेट्स नहीं बने, भुगतान हो गया है, तो क्या वो खबरें नहीं दिखाएंगे? दरअसल हमारा दायित्व है, जो छुपा लिया गया है, जो हटा दिया गया है, जो हो नहीं रहा है, उसको हम नहीं बताएंगे तो हमें और सरकार के जो सूचना तंत्र है, चाहे वो पब्लिक रिलेशन हो, चाहे PIB हो, चाहे DAP हो, उसमें क्या फर्क रह जाएगा? हम वास्तव में हम समाज के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं। वास्तव में पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि पत्रकारिता एक सतत विपक्ष होता है सरकार की कमजोरियों को सामने लाने का, और मुझे लगता है इसी कारण से इसके चौथे प्रजातंत्र के स्तंभ के तौर पर इसकी स्थापना हुई है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहीं कोई जगह नहीं है। कहा जाता है कि फोर्थ पिलर है, लेकिन उसको संविधान में कोई जगह नहीं है। 3 ही कहा जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। लेकिन जिस तरह से जर्नलिज्म में, जिस तरह से मीडिया ने काम किया है, समाज में एक श्रद्धा का भाव पैदा हुआ है। फिर मैं वो कहूँगा, जब दर्द उठता है बड़े बड़े लोगों को तो मीडिया के पास ही आया करते हैं, वो अपनी बात उसके सामने ही कहते हैं। जब दर्द ज़्यादा हो जाते हो तो न्यायपालिका के साथ जाते हैं। तो मुझे लगता है एक संतुलन बनाने की अगर प्रधानमंत्री जी बात की है तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, उस पर काम किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ मीडिया को लांछित न किया जाए, ये मेरा सबसे बड़ा आग्रह है। ये आपका आग्रह निश्चित रूप से आपका नहीं, पूरे समुदाय का आग्रह होगा। आपने बहुत उपयुक्त बात कही है, क्योंकि मैं भी बहुत समय से यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का भावार्थ क्या होगा, मंतव्य क्या होगा। निश्चित रूप से अगर मीडिया नेगेटिव होती तो ये एक पूरा समुदाय विशेष की एक लहर उठ गई होती, और ये बौद्धिक संपदाओं से भरा पूरा समुदाय है, तो निश्चित रूप से अपने अपने विचार होंगे, अपनी अपनी भावनाएं होंगी, अपने अपने दृष्टिकोण होंगे। एक राग तो कोई नहीं अलापेगा, तो किसी को उसमें कुछ दिखाई देगा, किसी को कुछ में कुछ और दिखाई देगा। और ये बिल्कुल तय है कि मीडिया माने मंथन। जब वो मंथन करेंगे तो अमृत भी निकलेगा, कामधेनु गाय भी निकलेगी, कल्पवृक्ष भी निकलेगा, लेकिन ये भी तय है कि हलाहल भी निकलेगा, क्योंकि मंथन का अंतिम स्वरूप तो हलाहल है। और जो उसको पी ले वो शिव, और जो नहीं पी पाए वो शव। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था का हलाहल पीने की जो एक धारणा है, साहस है, संकल्प है कि हम व्यवस्था में आएंगे तो जो कलुष निकलेगा उसकी जवाबदेही हम लेंगे। जैसे प्रशांत जी ने कहा कि एक चीज अच्छी थी उसको स्थापित कर दिया, क्या ये जवाबदेही नहीं है कि ठीक है हमारे सामने ये आया है, हम इसकी जवाबदेही लेते हैं और हम इसको ठीक करेंगे। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये साहस दिखाने की आवश्यकता नहीं है? और शायद अगर ये साहस कोई दिखाएगा
तो मीडिया उसको दिखाएगी। मीडिया तो इस समाज की भावनाओं का दर्पण है, जो कहीं किसी पार्टी में इस देश का भविष्य देख रहा है, एक नई पार्टी को जन्म दे दिया। मीडिया की उम्मीदों ने, आम आदमी की उम्मीदों ने एक नई पार्टी को जन्म दे दिया जो इस देश के लिए, देश का भविष्य देख रहा है। ये वही देश है जो मीडिया की किसी एक खबर पे हमारा कोई रणबांकरा शहीद होता है आंखें नम हो जाती हैं। ये वही देश है जो एक आतंकवादी की रिपोर्टिंग पे पूरे देश को घृणा से भर देता है। तो निश्चित रूप से मीडिया जहां तक काम कर रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन सकारात्मक और सकारात्मक, नकारात्मकता को थोड़ा ज्यादा विशेष गंभीरता से, ज्यादा विशेष परिस्थितियों में सोच समझकर दिखाने की जरूरत है। ऐसा शायद मोदी जी का अगर मनोभाव और भावार्थ होगा तो ठीक है। बाकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो ठीक नहीं बैठता, जैसा कि प्रशांत जी ने कहा था। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हम लोग बचपन से एक निबंध लिखते आ रहे हैं और निबंध का शीर्षक था, हमारे गांव में कहते थे, साहित्य समाज का दर्पण है। इस निबंध को इस प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के साथ भी जरा समझ के देख लेते हैं। हम साहित्य को समाज का दर्पण यदि मानते हैं तो इस समाज के दर्पण में दोनों ही चीज़ें हैं, जैसा हम सब बात कर रहे हैं। भाई साहब ने भी कहा और आपने भी और मैंने भी कुछ उदाहरण आपके सामने रखे, लेकिन इसे स्वीकारने की भी हमारी ताकत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 चुनावों में हम जैसे देखें कि जैसे अब चुनाव मत पे तो होते हैं, लेकिन अब गणित पे ज़्यादा वो होने लगे हैं। कुछ एक नाम हमारे चुनावों में बीच में आने लगे कि ये व्यक्ति यदि इस पार्टी के साथ चला जाएगा तो अब तो कायाकल्प कर ही देगा। तो मुझे लग रहा है कि वैसे हमारी सरकारों की तैयारियां भी कमज़ोर हुई हैं। जैसे चुनाव को लेकर भले ही हमें लगता है कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष के सहारे ये चुनाव जीत जाएंगे, जो अभी हमें उत्तर प्रदेश में उसकी हलचल देखने को मिल रही है और उस व्यक्ति विशेष के नाम पे सवाल हो रहे हैं। सवाल यह है कि वैसे ही सरकारों की तैयारियां अभी नहीं हो रही और हम जनसंपर्क से लेकर तमाम चीज़ें जिस तरह से सेट की जा रही हैं और बार बार ये गाल बजाने को मजबूर किया जा रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर सरकारों की तैयारी नहीं दिखती है। दूसरा, एक उंगली मुझे लगता है हमारी मीडिया की तरफ भी आई है। शायद हमारे सदन में पटेरिया साहब बैठे हैं, वो शायद इसको और विश्लेषित करेंगे और मेरी बात से शायद इत्तेफाक ना भी रखें, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि एक उंगली मीडिया की तरफ आई है, क्योंकि पिछले कुछ समय में मीडिया की विश्वसनीयता थोड़ी कमज़ोर तो जरूर हुई है। हम नीरा राडिया का टेप भी हमने यहाँ देखा है और हमने कुछ और प्रसंग भी ऐसे देखे हैं जहाँ मीडिया पर थोड़ी बातचीत हुई है, और निश्चित रूप से वैसा भी देखना जाना चाहिए। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मेरे समय में भी जब से मैंने अखबार पढ़ना देखा था, हम संपादक नाम की एक संस्था को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन आप अभी तक देखें कि अब संपादक नाम की संस्था प्रबंधक के रूप में आ गई है। और जहाँ बाजार होगा वहाँ मोल भाव होगा, और मोल भाव होगा तो सकारात्मक नकारात्मक से लेके फिर मोल भाव हमारे अपने संस्थानों के हित के इर्द गिर्द भी घूमता है। और जब हित के इर्द गिर्द घूमता है तब किसी एक व्यक्ति विशेष, वो प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों या कोई भी व्यक्ति हो, वो फिर उस तरफ भी देखता है कि मीडिया का दरअसल आज की दौर में किस तरह का चाल और चरित्र भी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक उंगली वहाँ पर भी जाकर ठहरती है। क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए और ईमानदारी से कह रहा हूँ क्योंकि अभी आखा तीज के संदर्भ में किसी मीडिया मित्रों से मैं बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि मध्य प्रदेश वो जगह है जहाँ 50% से ज़्यादा बाल विवाह आज की डेट में भी हो रहे हैं। और मैंने उनसे कहा कि आखा तीज पे क्या इस पर एक खबर की जा सकती है, तो उन्होंने कहा यार देखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय सिंहस्थ का माहौल है, यदि सिंहस्थ का शाही स्नान हुआ तो अपन आखा तीज पे बाल विवाह की खबर छोड़ देंगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि क्या बाल विवाह एक बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा है? निश्चित कर रहा है। दूसरी तरफ सिंहस्थ है जिसके पीछे एक तमाम विज्ञापन से लेकर तमाम बोलबाला है। अब क्या हम बच्चों की ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद होते देखेंगे या हम सिंहस्थ के जो भी अभी चल रहा है सिंहस्थ के उसके साथ बह चलेंगे? मुझे लग रहा है इस तरीके से भी इस पूरी व्यवस्था को और इस समस्या को देखने की कोशिश करनी चाहिए। विमल जी, सकारात्मक नकारात्मक अगर समाज में ये दो घटक विद्यमान हैं तो काम करने वालों में और काम करवाने वालों में, नीति नियंताओं में, दोनों में ही सकारात्मक और नकारात्मक है, तो ये खत्म तो हो नहीं सकते। प्रतिशत किसका कितना होता है इस पर बातें निर्भर करती हैं। 100% तो कोई भी सरकार हो, अगर इंद्रदेव भी स्वयं आके दिल्ली बैठ जाएं तो भी समस्या है। तो नकारात्मकता का प्रतिशत और सकारात्मकता का प्रतिशत ये तय करेगा कि किसने कितना किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, तो न तो मीडिया उससे अछूता होगा, न विधायिका उससे अछूती होगी, न कार्यपालिकाएं होंगी, न अन्य कोई सदन इससे बचेगा। लेकिन जहां सकारात्मकता का, पारदर्शिता का प्रतिशत जितना ज्यादा होगा, हम उतना इस समाज का भला कर पाएंगे।
सकारात्मकता भी अपने काम के प्रति, रावण का दमन करना राम के लिए तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम था, लेकिन लंका के लिए तो वो वैधव्य था। तो अब राम कौन रावण कौन, ये भी बड़ा सवाल है। किस नजरिए से देखेंगे इस बड़ी विचित्र स्थिति को? देखिए, सकारात्मक शब्द अपने आप में बहुत अच्छा है और एकदम ऊर्जा का संचार करता है। और सकारात्मक जब कोई भी खबर अखबार में आती है या सकारात्मक कोई भी काम होता है, कोई भी अच्छा काम होता है, तो उसको लोग आत्मसात करना चाहते हैं। वो विघ्न बाधाओं से बगैर डरे, वो तमाम मुश्किलें, आफतें, अड़चनों के आने के बावजूद भी जब कोई व्यक्ति उन्नति की ओर आगे बढ़ता है, जब कहा जाता है कि इतनी अभाव थी, इतनी दिक्कतें थी, इतनी मुश्किलें थी, इसके बाद भी यदि उसका सोच पॉजिटिव है, वो पूर्णतः सकारात्मक सोच का धनी है, तो निश्चित रूप से वो मंजिल को छू लेता है। मेरा ऐसा मानना है। जहां तक इनके प्रतिशत का आपका ये कहना है कि नकारात्मक और सकारात्मक का क्या प्रतिशत है और कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है, और ये समस्या तो रहती है, तो मेरे मत में मैं आपको बताऊं नवीन जी कि जिसके पास पावर है वो इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। जिसके पास विचार है, जिसके पास बुद्धि है, विचार है, लगन है, निष्ठा है, नए नए थॉट हैं, जिसके पास माइंड मैप है और वो बहुत कुछ करना चाहता है, उसका मुंह उस तरफ है। दोनों के मुंह अलग अलग हो रहे हैं, पीठ से पीठ लगाए खड़े हुए हैं। यदि दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं, जिसके पास पावर है जो उसका क्रियान्वयन कर सकता है, जिसके पास विचार है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ये चाहता है कि ये काम ऐसे हो सकता है, दोनों जब आमने सामने बैठते हैं तो समस्या का निराकरण होता है और वहां पे एकदम हम कहेंगे कि ये अपना सकारात्मक पहलू निकल कर आ गया। क्योंकि दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे हैं तो नकारात्मक ज्यादा निकलेगा, इस बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और नकारात्मक जब निकलेगा तो फिर शासन प्रशासन यही चाहेगा कि नकारात्मक बहुत हो रहा है, सकारात्मक भी दिखाया जाए। ये आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये मनसा आ रही है कि नकारात्मक ज्यादा आ रहा है और सकारात्मक जो हो रहा है वो कम दिख रहा है, तो सकारात्मक को ज्यादा दिखाया जाए। लेकिन बात वो यहां आ रही है कि सकारात्मक, व्हाट इज डेफिनेशन मींस बाय सकारात्मक और नकारात्मक। एक के लिए वो चीज सकारात्मक है, दूसरे के लिए वो चीज नकारात्मक है। लेकिन जैसा अभी भाई साहब ने बोला, वो बहुत ही बेहतर बोला कि यदि हम उसको नहीं बताएंगे, यदि मीडिया उस चीज को नहीं बताएगी, उसको परिलक्षित नहीं करेगी, तो फिर सामने वाले के पास तक, जिसके पास पावर है, उसको ये कैसे पता चलेगा कि हो क्या रहा है? उसको तो ये आईना दिखाना ही पड़ेगा। जब वो आईना देखेगा, इसके बाद उस समस्या का समाधान करेगा। अब यदि उसको नहीं दिखाएं और कहें कि सकारात्मक ही दिखाना है, तो सकारात्मक जरूर दिखाया जाए, लेकिन वो नकारात्मक जो कि सकारात्मक बन सकता है उसको अवश्य दिखाया जाए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप तीनों महान भावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बात कही, लेकिन ये बड़ी बात समझने के लिए शायद दिमाग और दिल दोनों ही बहुत बड़ा चाहिए। और एक और बड़ी विचित्र स्थिति है कि वो इस सकारात्मकता का मतलब कैसे समझेंगे जिनके कांधों पर डली हो सॉल रेशम की। और आम आदमी के तो यही है सपने, नाव कागज की और पाल रेशम की। 2 वक्त की रोटी के लिए जो दिन रात मशक्कत करता है, जो अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलाने के लिए बहुत चिंतित रहता है, ऐसी बहुत बड़ी आबादी इस देश में। क्या मीडिया का रुख उनकी तरफ नहीं होना चाहिए? सिर्फ अपने ही कमरे की सजावट तक नज़र कर लें, उधर एक भी नज़र ना देखें जिधर की छत टपकती है। हम सिर्फ दिखाएंगे टपक रही है, आप उसको दुरुस्त करा दो, आपकी भी जय जयकार होगी। और इस देश की मीडिया ने, इस प्रदेश की मीडिया ने और इस संस्कृति की मीडिया ने हमेशा से हीरोज को रचा है, नायकों का चरित्र चित्रण किया है। महाभारत की बात करें तो पूरे का पूरा चरित्र चित्रण कृष्ण का किया है। रामायण की बात करें तो पूरे का पूरा चरित्र चित्रण श्री राम का किया है। ये हीरोज उस समय की मीडिया ने गढ़े। जरूरत हमें इस देश में नायकों की है। उनको ये कहने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारा गुणगान करो, क्योंकि गुणगान करना तो हमारी परंपरा है, लेकिन गुणों का गान करना हमारी परंपरा है। ये शायद सबको समझना पड़ेगा। IND एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।